Hey everyone, today we are going to take up our next long answer type question of the novel Kanthapura. We have already discussed the theme of the novel, or you can say the overall one question of this book. If you haven't checked, then you should. And moreover, if you have any doubt or question regarding this, then you can write it in the comment section below. ओके लेट्स स्टार्ट कैरेक्टर स्केच ऑफ मूर्ति मूर्ति जो कि नोवेल का सेंट्रल कैरेक्टर है, हीरो ऑफ द नोवेल है, यू कैन से। इसका कैरेक्टर स्केच हम करेंगे। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बन रहा है जो कि नेक्स्ट अपना। राजा राव हैड द गिफ्ट ऑफ क्रिएटिंग लिविंग कैरेक्टर्स। राजा राव हैड द गिफ्ट ऑफ क्रिएटिंग लिविंग कैरेक्टर्स, कि उसको एक तरह से गिफ्ट मिला हुआ है, एक जीवंत जो कैरेक्टर्स होते हैं, ऐसे लगते हैं कि हाँ कि जो रियल लाइफ से पिक किए हुए जो होते हैं। हिज कैरेक्टर्स आर नॉट मियर सिंबल, दे आर क्रिएचर्स ऑफ फ्लैश एंड ब्लड, कंपाउंड ऑफ वीकनेसेस एंड विर्चूज़। कि उनके जो कैरेक्टर्स हैं वो सिर्फ एक सिंबल नहीं होते हैं, सिर्फ नाम नहीं होते हैं, बल्कि ऐसे लगते हैं कि वो दे आर क्रिएचर्स ऑफ फ्लैश एंड ब्लड। फ्लैश एंड ब्लड यानी कि एक जीवंत वो उसको नाम दे देते हैं या इस टाइप से उसको प्रेजेंट करते हैं, ऐसा लगता है कि रियल लाइफ से पिक किया है। और वो कंपाउंड होते हैं, मिक्सचर होते हैं वीकनेसेस का और विर्चूज़ का। जैसे कि कोई कॉमन मैन होता है, उसमें कमियां भी होती हैं, गुण भी होते हैं। मूर्ति इज़ अ सेंट्रल कैरेक्टर इन द नॉवल कंथापुरा। मूर्ति सेंट्रल कैरेक्टर है कंथापुरा का। ही हैज़ नथिंग हीरोइक अबाउट हिम, उसके बारे में ज़्यादा कोई हीरोइक नहीं है। सो ही कैन नॉट बी कॉल्ड द हीरो ऑफ द नॉवल। कई क्रिटिक्स ये कहते हैं कि उसको हीरो नहीं कहा जा सकता क्योंकि ही जस्ट अ कॉमन ऑर्डिनरी बॉय। ही इज़ एन ऑर्डिनरी यंग मैन विद कॉमन ह्यूमन वीकनेसेस। और आगे क्या कहा है कि वो एक जस्ट क्या है, ऑर्डिनरी यंग मैन विद कॉमन ह्यूमन वीकनेसेस। कॉमन ह्यूमन यानी कि जो ह्यूमन बीइंग में कमियां होती हैं, कुछ ना कुछ खामियां होती हैं, वो उनके उसके अंदर हैं। ही इज़ वन ऑफ दोज थाउजेंड्स ऑफ यंग मैन हु वर इंस्पायर्ड बाय महात्मा गांधी टू गिव अप देयर स्टडीज़ एंड बिकम फाइटर्स फॉर द कॉज ऑफ देयर मदरलैंड। और वो जो मूर्ति है, ही इज़ वन ऑफ दोज थाउजेंड्स ऑफ यंग मैन, वो उनमें से एक है, जो कि हजारों यंग पर्सन हैं उनमें से एक हैं। और किन में से, जो इंस्पायर हुए थे महात्मा गांधी से और इंस्पायर होके अपने मदरलैंड के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, जिन्होंने अपनी लड़े थे और अपनी स्टडीज़ तक उन्होंने छोड़ दी थी। ये वाला डिस्क्रिप्शन हमने जो पहले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन किया था उसमें भी आया है। नेक्स्ट आगे है मीनाक्षी मुखर्जी रिमार्क्स। इसके बारे में ये कहती हैं कि मूर्ति इज़ एन आइडियलाइज्ड कैरेक्टर हु लाइक क्राइस्ट टेक्स ऑल द सिंस ऑफ द पीपल अपॉन हिमसेल्फ एंड अंडरगोज अ पेनेंस फॉर प्योरिफिकेशन। यहाँ मीनाक्षी मुखर्जी क्या कह रही हैं कि मूर्ति इज़ एन आइडियलाइज्ड कैरेक्टर, एक आइडियलाइज्ड कैरेक्टर है वो, हु लाइक क्राइस्ट, क्राइस्ट की तरह से, जो जीसस क्राइस्ट की तरह से, टेक्स ऑल द सिंस ऑफ द पीपल अपॉन हिमसेल्फ, लोगों के जो सिन हैं वो अपने ऊपर ले लेते हैं, और अंडरगोज अ पेनेंस फॉर प्योरिफिकेशन। अ पेनेंस फॉर प्योरिफिकेशन यानी कि शुद्धि के लिए क्या करते हैं, पश्चाताप या कह लो तपस्या करते हैं। मूर्ति इज़ एन ऑनेस्ट, रिस्पेक्टफुल एंड ऑफन कॉल्ड बाय द पीपल ऑफ कंथापुरा अवर मूर्ति, अवर गांधी, अवर मूर्ति, अवर गांधी एंड द सेंट ऑफ अवर विलेज। लोग रिस्पेक्टफुली उसको क्या कहते हैं, अवर मूर्ति, अवर गांधी एंड द सेंट ऑफ अवर विलेज, यानी कि हमारे गांव का वो क्या है, संत की तरह से है। ही इज़ रेफर्ड द स्मॉल माउंटेन वाइल गांधी जी बिग माउंटेन बाय द पीपल। और लोग गांधी जी को क्या कहते हैं, बिग माउंटेन कहते हैं, और जबकि मूर्ति को क्या कहते हैं, स्मॉल माउंटेन। मीन्स गांधी जी जैसे बहुत वर्ल्ड इसके नेशन के लेवल पे जो काम कर रहे थे, वही काम मूर्ति क्या कर रहा था, विलेज लेवल पे कर रहा था। शंकर सेज, शंकर जो कि यहाँ पे माइनर सा करेक्टर है वैसे तो, लेकिन ये जब इसके बारे में कहता है, मूर्ति के बारे में क्या कहता है, आई लव हिम लाइक अ ब्रदर एंड आई हैव फाउंड नो बेटर गांधिस्ट, कि मैं उसको एक भाई की तरह से प्यार करता हूँ, एंड आई हैव फाउंड नो बेटर गांधिस्ट, उससे बेटर गांधिस्ट मैंने कोई नहीं देखा। इट इज़ मूर्ति हु ऑर्गेनाइजेज द गांधी वर्क इन द विलेज। ही गोज़ फ्रॉम डोर टू डोर कैरिंग द मैसेज ऑफ द महात्मा। और वो गांधी के जो काम है वो गांव के अंदर ऑर्गेनाइज करता है, उनके प्रिंसिपल्स को लोगों तक बताता है, लेके जाता है। डोर टू डोर वो जाता है, कैरिंग द मैसेज ऑफ द महात्मा, महात्मा गांधी के मैसेज को लेके हर घर में वो जाता है। इट इज़ ही
or you can say it is Murthy who explains the economy of खादी and importance of चरखा। यहाँ पे आप इसकी करेक्शन करना जरा सी, इट इज़ के बाद यहाँ पे हम लिख लेंगे ही और लिख सकते हैं मूर्ति। इट इज़ मूर्ति और इट इज़ ही हु एक्सप्लेन्स द इकोनॉमी ऑफ द खादी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ चरखा, कि ये मूर्ति ही था जो कि लोगों के घर घर में जाके ये बता रहा था, क्या बता रहा था, खादी की और चरखा की इम्पोर्टेंस को, उसके इकोनॉमी को समझा रहा था कि कैसे हम अगर स्वदेशी चीज़ें यूज करते हैं, अपने बनाए हुए कपड़े हम यूज करेंगे तो उसका क्या फ़ायदा होगा, वो सारी चीज़ें समझाता है, गांधीयन प्रिंसिपल्स को समझाता है। ही फॉर्म्स द कांग्रेस कमेटी इन द विलेज, और क्या करते हैं, ही फॉर्म्स द कांग्रेस कमेटी बनाता है विलेज लेवल पे। ही रिजेक्ट्स द हेरार्किकल कास्ट सिस्टम इन फेवर ऑफ सोशल इक्वालिटी, और जो हेरार्किकल कास्ट सिस्टम था जो कि तब बहुत ज़्यादा उसमें फैला हुआ था पूरी तरह से लोगों के माइंड में, उसके बारे में बताता है कि इस सिस्टम को हम रिजेक्ट कर सकते हैं ताकि सोशली लोग इक्वल हो जाएं, और यूनिटी होगी तभी वो बाहरी फोर्स है जो ब्रिटिशर्स हैं उनके विरुद्ध वो लड़ सकते हैं। इवेंचुअली स्वामी एक्सकम्युनिकेट्स हिम, और सारे ये जो चीज़ें हुई, जैसे कांग्रेस कमेटी बनाई, उसके बाद उन्होंने जो कास्ट सिस्टम था उसका विरोध किया, तो लास्ट में क्या होता है, स्वामी है जो यहाँ पे 10 स्वामी वो एक्सकम्युनिकेट कर देते हैं, यानी कि अपने उसको बहिष्कृत कर देते हैं, बहिष्कार उसका कर देते हैं। टर्निंग हिम इनटू एन आउटकास्ट उसको बना देते हैं। ड्राइविंग हिज मदर नरसम्मा टू डाई ऑफ डिस्पेयर ऑन द बैंक ऑफ द हिमावती रिवर। ये आप लोगों ने ध्यान रखने हैं, स्वामी यहाँ पे एक करेक्टर हैं, नरसम्मा ये जो मूर्ति की मदर हैं ये है, हिमावती रिवर का नाम है, जो हिमावती इसमें रिवर का डिस्क्रिप्शन आया है नोवेल के अंदर। तो स्वामी एक्सकम्युनिकेट कर देते हैं उसे, और उससे होता क्या है, नरसम्मा है जो मूर्ति की मदर है वो टू डाई ऑफ डिस्पेयर, यानी कि निराश होके इस चीज़ से कि उसके बेटे को एक्सकम्युनिकेट कर दिया गया है, उसका बहिष्कार किया गया है, तो वो उसकी डेथ हो जाती है। और कहाँ पे, ऑन द बैंक ऑफ द हिमावती रिवर। बट मूर्ति's मोमेंट continues to grow as he undertakes a 3-day meditative fast। लेकिन मूर्ति का जो मोमेंट है वो उससे रुकता नहीं है, वो कंटिन्यू रहता है। he undertakes a 3-day meditative fast वो रखता है, सिंग भजन्स गाए जाते हैं, and tells stories about गांधीज faith in non-violence and truth। और उसी दौरान फिर लोगों को समझाया जाता है कि कैसे गांधी का जो विश्वास है नॉन वायलेंस पे और सच्चाई पे, and leads the villagers in non-violent protest एट बोरन्ना टोडी ग्रोव। बोरन्ना का जो टोडी ग्रोव है वहाँ पे वो नॉन वायलेंस वो करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, विरोध करते हैं। और सेकंड आया है इसमें स्टैफिंगटन कॉफ़ी इस्टेट, इन दोनों जगह पे जाके वो शांतिपूर्ण यूँ कह लो प्रदर्शन करते हैं। द पुलिस इम्प्रिजन हिम, पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है, एंड द पीपल ऑफ कंथापुरा इवेंचुअली बिगिन टू वर्शिप हिम एज अवर गांधी। और धीरे धीरे लास्ट में जब वो पुलिस अरेस्ट कर लेती है, वो जेल से छूट के आते हैं, तो वहाँ के लोग उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करने लग जाते हैं, क्या कह के, अवर गांधी। देयर इज़ नो डाउट द नॉवलिस्ट हैज़ endowed him with numerous good qualities of head and heart। देयर इज़ नो डाउट, कि इस बात में कोई डाउट नहीं है कि नॉवलिस्ट ने हैज़ endowed यानी कि दिया है, हैज़ गिवन हिम विद न्यूमरस मीन्स मैनी गुड क्वालिटीज़ ऑफ हेड एंड हार्ट, हेड और हार्ट की बहुत सारी गुड क्वालिटीज़ उसको दी हैं मूर्ति को। ही हैज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैपेसिटी टू इंस्पायर पीपल, एक तरह से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैपेसिटी उनके अंदर है, कैपेबिलिटी उसके अंदर है टू इंस्पायर पीपल, लोगों को इंस्पायर करने की। ही सेज, और लोगों को इंस्पायर करते हुए क्या कहते हैं, अ कोक डजंट मेक अ मॉर्निंग, अ कोक डज नॉट मेक अ मॉर्निंग नॉर अ सिंगल मैन रिवोल्यूशन, कि कभी भी जो वो कोक है डज नॉट मेक अ मॉर्निंग, उसके कहने से या कोक के उससे बोलने से मॉर्निंग नहीं हो जाती, नॉर अ सिंगल मैन रिवोल्यूशन, और ना ही किसी सिंगल मैन से क्रांति हो सकती है। बट वी विल बिल्ड अ 1000 पिलर्ड टेम्पल, लेकिन हम एक 1000 पिलर वाला टेम्पल बनाएंगे। ईच वन ऑफ यू विल बी पिलर्स इन इट, और हम में से हर कोई क्या होंगे, उस टेम्पल के पिलर्स होंगे, यानी कि सिंबॉलिक लैंग्वेज में लोगों को समझा रहे हैं। ये वाली कोटेशन हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी की थी, जो थीम वाला क्वेश्चन अपना है, और यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं। एक सिंबॉलिक लैंग्वेज में मूर्ति कहना चाह रहा है लोगों को कि कोई भी जो क्रांति है वो एक मैन से नहीं आ सकती, बल्कि हम यूनाइटेड होके अगर संघर्ष करेंगे तो
मीन्स जीत सकते हैं। वी विल बिल्ड अ 1000 पिलर्ड टेम्पल, कि 1000 पिलर वाला हम टेम्पल बनाएंगे। ईच वन ऑफ यू विल बी पिलर्स इन इट, और इसमें से पिलर्स कौन होंगे, हम सब पिलर्स की भूमिका निभाएंगे। एंड देन इंडिया विल लिव इन अ टेम्पल ऑफ आवर मेकिंग, और फिर इंडिया कहाँ रहेगा, हमारे खुद के बनाए हुए मंदिर में। द गांधीयन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस हैड 3 स्ट्रैंड्स, और फिर हम लास्ट में ये लिख सकते हैं कि गांधीयन जो स्ट्रगल था, मूवमेंट था जो चला हुआ था इंडिपेंडेंस के लिए, उसके 3 स्टैंड्स हो सकते हैं, पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस। एंड ऑल दीज स्ट्रैंड्स मीट इन मूर्ति, और तीनों ही जो स्ट्रैंड्स हैं वो किस में देखने को मिलते हैं, मूर्ति के अंदर देखने को मिलते हैं। रिलीजन इज़ द मोस्ट पावरफुल फोर्स इन कंथापुरा। कंथापुरा के अंदर अगर हम देखें तो रिलीजन इज़ द मोस्ट पावरफुल फोर्स, रिलीजन को, धर्म को पावरफुल फोर्स के रूप में माना गया है। क्योंकि अगर हम उसमें देखें, हरिकथा मैन है जैसे, जो कि जयरामाचार्य है, वो भी अगर लोगों को सीख देता है, लोगों को मोटिवेट करता है, तो वो भी धार्मिक जो कहानियाँ हैं वो कह के, एक तरह से सिंबॉलिक लैंग्वेज में उनको कह के ही लोगों को प्रेरित कर रहा है। सो मूर्ति बिगिंस विद रिलीजन, और मूर्ति का देखें तो ये पूरा जब ये नोवेल की स्टार्टिंग होती है और उसको मूर्ति को शिवलिंग मिलता है, फिर उसकी स्थापना की जाती है, तो ये भी स्टोरी किससे होती है, एक नोवेल की जो स्टार्टिंग है, बिगिनिंग है कहानी की, वो भी किससे होती है, धर्म से ही होती है, और धर्म के नाम पे ही लोगों को यूनाइटेड किया जाता है। इन द बिगिनिंग देयर इज़ एन इन्वोकेशन, और इन्वोकेशन होती है गॉडेस की, जो कि वहाँ की कंथापुरा की लोकल गॉडेस मानी जाती है, केंचम्मा, उसकी इन्वोकेशन की जाती है। टू कंक्लूड, मूर्ति इज़ रियली अ ट्रू गांधीयन, और कंक्लूजन हम फिर लास्ट में लिख देंगे कि मूर्ति इज़ रियली अ ट्रू गांधीयन, एक सच्चा गांधीवादी है। ही हैज़ प्रीज्ड ब्रदरहुड, इक्वालिटी, कास्टलेसनेस एंड अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। और क्या सिखाता है, प्रीच यानी कि सीख देता है, सिखाता है क्या, ब्रदरहुड भाईचारे के बारे में सिखाता है, इक्वालिटी कि सब लोग समान हैं, कोई अपर कास्ट लोअर कास्ट जैसा कोई कहानी नहीं है, कास्टलेसनेस को दिखाता है, एंड अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी यानी कि छुआछूत की जो एक प्रथा थी एक तरह से, उसके बारे में उसको उखाड़ता है, उसका उल्लंघन करता है, विरोध करता है। ही कॉल्स पर्या रचन्ना ब्रदर रचन्ना, जो पर्या क्वार्टर का एक माइनर सा कैरेक्टर आया है रचन्ना, उसको ब्रदर रचना कहता है, मीन्स उसको रिस्पेक्टफुल वे में बोलता है उसको भी, जो कि एक लोअर कास्ट का माना जाता है, कंसीडर किया जाता है सोसाइटी के द्वारा। बट आफ्टर ऑल ही इज़ अ ह्यूमन बीइंग विद कॉमन ह्यूमन वीकनेसेस, लेकिन हम कह सकते हैं कि वो ह्यूमन बीइंग ही है, कॉमन ह्यूमन वीकनेसेस भी हैं उसके अंदर, अगर बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं तो। ऑल इन ऑल मूर्ति इज़ अ ट्रू नेशनलिस्ट, और अगर बिल्कुल समअप एक करना चाहें और एक नाम देना चाहें तो मूर्ति क्या है, एक सच्चा राष्ट्रवादी है। दिस इज़ इनफ।